मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं एक बार पुनः टीजीटी की क्लास लेने चल रही हूँ हिंदी की। यदि मेरे प्रश्न आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी एक छोटी-सी कोशिश है बस आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहुँचाने की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आइए भारतीय न्यूज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है भारतेंदु युग। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग प्रश्न पहला क्या है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप मिला के देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया, चाहे एलटी की परीक्षाएं हो चाहे टीजीटी की हो। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल किसने कहा? तो आधुनिक, देखिए यहाँ पूछा गया कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट, गद्य काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन ये शुक्ल होना चाहिए, आधा माँ है, आधा का होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक काल किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने और रामकुमार वर्मा ने, यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल नामकरण किसने किया? तो गणपत चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा। वर्तमान काल किसने कहा? यानी जो आधुनिक काल है उसे वर्तमान काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधुओं को हमने बताया था कि मिश्र बंधु कितने थे? 3। कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी, यानी श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन तीनों को गणेश सुख श्याम ऐसे नाम दिया गया, गणेश सुख श्याम। और इन 3 मिश्र बंधुओं को बंधु नाम दिया गया कि बंधुओं ने क्या क्या? आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। कब कहा? 1869। दूसरा प्रश्न भी बनता है यहीं से कि मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल आधुनिक काल को कब कहा? तो 1969, 69, 1869 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी का पत्र, यानी सर्वप्रथम हिंदी का पत्र कौन सा था? ऐसे होना चाहिए था, तो उदंड मार्तंड। कौन सा? उदंड मार्तंड। अब फिर प्रश्न उठता है कि उदंड मार्तंड को कब हुआ, किसने प्रकाशित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपके जितने भी रखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 30 मई सन ये होना चाहिए 1826। यहाँ हो गया है कि 1026 नहीं है बच्चा, ये कौन सा है? ये 1826 है। 30 मई 1826। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने, यानी उदंड मार्तंड जो पत्र है वो हिंदी में प्रकाशित हुआ और सर्वप्रथम हिंदी का पत्र रहा। और किसने प्रकाशित किया? पंडित जुगल किशोर। और कब प्रकाशित किया? 30 मई 1826। 30 मई 1826 को प्रकाशित किया। अगला प्रश्न अब देखते हैं आगे क्या है आपका। तो आगे आपका है कि आधुनिक काल, सॉरी बच्चों, आधुनिक काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी है? तो 1950 से आगे आधुनिक काल की बात आएगी। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों, वीडियो हम डाले हैं कि आधुनिक काल का विभाजन या काल का विभाजन कैसे किया गया। तो काल का विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में। कौन? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, सॉरी, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, 3 भागों में बांटा गया। और उत्तर मध्यकाल को आधुनिक काल में, यानी कई भागों में उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 भागों में बांटा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन सा? सबसे पहले आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है उसको भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा। और कब बांटा? 1950 से आगे, यानी कहा कि 1950 से जो आगे है उस समय सीमा को हम आधुनिक काल कहते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तो 18 बोलियां हैं। देखो, बोली तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो साहित्य क्षेत्र में काम कर रही हैं और जिसे
संविधान में दर्जा दिया गया वो कितनी है 18 बोलियां हैं। उपभाषाओं की संख्या कितनी है 9 है। वीर गाथा काल किसने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। तो देखो वैसे तो इस छंदों में एक कितना है 69 होना चाहिए, कितना 69, लेकिन ये भी गलत है। 68 छंदों का प्रयोग गणपति चंद्र के अनुसार किया गया। किसके? गण गणपति गणपति ने माना है कि जो पृथ्वीराज दास है उसमें 68 छंद है, लेकिन टोटल 69 छंद यानी और लेखकों के अनुसार 69 छंद है। आइए देखते हैं आदिकाल खाप का जो इम्पोर्टेंट है ये भी है उसी का। आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आदिकाल का समय देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 से माना है आदिकाल की शुरुआत 1050 से 1375, लेकिन इन्होंने कब से माना है 1100 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। फिर 1375 नहीं होना चाहिए था, यहाँ छापने में इनकी गलती हो गई है, 50 होना चाहिए, 1350। किसके? आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1000 से 1350 ईस्वी तक होना चाहिए थे, 1350। और तराना ये हिंद के गायक कहे जाते हैं, कौन? इकबाल कहे जाते हैं। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पूर्व मध्यकाल की समय सीमा, तो देखिए आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1375, तो उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल आता है, तो भक्ति काल को हम 1375 से 1650 के अनुसार आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। फिर आचार्य महोदय के अनुसार यानी उन्हीं के आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी महोदय के अनुसार उत्तर मध्यकाल की समय सीमा तो 1050 से 1850 निर्धारित की गई। और भारत का भाषा सॉरी उत्तर मध्यकाल तो 1050 कहाँ होगा, यहाँ 1350 होना चाहिए, 1350 से 1850। भारत का भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉर्ज महोदय ने लिखी। किसने लिखी? जॉर्ज महोदय। सर्वेक्षण, भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे आपके सामने, कुछ ऐसे प्रश्न लेकर हम पुनः आपको मिलेंगे।